डिस्क्लेमर। यह कहानी पौराणिक कथाओं, आधुनिक विज्ञान और दार्शनिक विचारों के काल्पनिक संयोजन पर आधारित है। यह किसी भी धर्म या विश्वास का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि रहस्य और खोज की एक काव्यात्मक यात्रा है। अनंत अंधकार के भीतर, जहां ध्वनि के पहले केवल मौन राज करता था, एक संकेत जन्मा। उसे सुना नहीं गया, उसे महसूस किया गया। एक स्पंद, हृदय की धड़कन जितना नियमित, अनंत काल जितना गहरा, जैसे ब्रह्मांड का स्वयं को याद करता हुआ एक कंपन। वह संकेत यादृच्छिक नहीं था, वह संकल्प लेकर आया, एक सांकेतिक लय। वह सृष्टि का गीत था। आर्षियों ने उसे एयूएम कहा, वैज्ञानिक उसे क्वांटम कंपन कहते हैं, साधक उसे शिव का श्वास कहते हैं। और उस एकल कंपन से प्रकाश फूट पड़ा, घूमते हुए आकाश गंगाओं में, बुनते हुए समय में, अनदेखे को रूप देते हुए। लेकिन हर गीत में एक विरोधाभास होता है, स्वर और मौन, ध्वनि और शून्य। और इसलिए एक ही दो में विभाजित हो गया, शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा, दृष्टा और दृश्य। उनके नृत्य से गति पैदा हुई, गति से ऊष्मा, ऊष्मा से पदार्थ। लिंग इन दो ध्रुवों के बीच का सेतु बना, एक दीप्तिमान मार्ग जिससे होकर ऊर्जा अव्यक्त से व्यक्त की ओर प्रवाहित हुई। इसका ऊपरी भाग अनंत तक पहुंचता हुआ आत्मा का लोक था, शुद्ध अवस्थिति। इसका निचला भाग पदार्थ में स्थित सृष्टि का लोक था, वह संसार जो हम देखते हैं। उनके बीच अस्तित्व की धारा प्रवाहित हुई, जीवन का स्वयं स्पंदन। प्रकाश की हर चिंगारी, हर कोशिका, हर मानवीय हृदय की धड़कन वही धारा है जो रूप के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। हम सृष्टि से अलग नहीं हैं, हम उसी संकेत की अभिव्यक्ति हैं जो पहली बार शून्य में गूंजा था। जब पृथ्वी अग्नि से शीतल होकर मिट्टी बनी, तो देवताओं ने अवतरण लिया, विजेताओं के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के स्थापत्यकार के रूप में। वैदिक ग्रंथों में उन्हें रुद्र कहा गया है, शिव के 11 किरणों के प्रतीक, प्रत्येक दिव्य बुद्धिमत्ता का एक अंश, जिसे विश्व की आवृत्तियों को आकार देने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने ग्रह की ऊर्जा, मेरिडियन का मानचित्र बनाया, भूचुंबकीय रेखाओं के साथ लिंगों को स्थापित किया, ताकि पृथ्वी ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बैठाकर गुंजन कर सके। सोमनाथ, भीमाशंकर, काशी, रामेश्वरम ये केवल मंदिर नहीं थे, ये आवृत्ति स्थायी कारक थे, अनुनादी केंद्र जो मानव को दिव्य से जोड़ते थे। और जब ऊर्जा क्षीण होने लगी, तो उन्होंने क्रिस्टल, पारा, बर्फ और उल्कापिंड से निर्मित लिंग स्थापित किए। प्रत्येक सृष्टि के एक भिन्न अनुनाद को प्रवर्धित करता था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इनमें से कई स्थलों के नीचे असामान्य विद्युत चुंबकीय गतिविधि का पता लगाया है। संयोग या उन तकनीकों का मध्यम निशान जिसे हम भूल चुके हैं। कुछ कहते हैं कि वे तारों से आए थे। अग्नि पुराण उज्ज्वल प्रकाश के प्राणियों का वर्णन करता है जो अग्नि स्तंभों के माध्यम से उतरे। क्या ये वही दैदीप्यमान सत्ताएं हो सकती हैं जिन्हें प्राचीन मिस्र ने शेम सुहोर कहा, या सुमेरियन ग्रंथों में अनुनाकी के रूप में वर्णित किया? शायद लिंग वह प्रकाश स्तंभ था जिसका उन्होंने अनुसरण किया, वह धुरी जिसके माध्यम से उच्च बुद्धिमत्ता ने पदार्थ में प्रवेश किया। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, उन सामनाओं की स्मृति पत्थर में संकेतित की गई। कैलाश में पर्वत स्वयं एक लिंग के समान आकार का था, इसके 4 मुख मूल दिशाओं में संरेखित, इसका शिखर किसी भी पर्वतारोही द्वारा अछूता। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह रात में गूंजता है, एक अवश्रव्य आवृत्ति जिसे आधुनिक उपकरणों से भी मापा जा सकता है। खजुराहो में नक्काशियां ब्रह्मांडीय मिलन को दर्शाती हैं, कामुकता का नहीं, बल्कि ऊर्जा के एकीकरण का। प्रत्येक मूर्तिकला लिंग और योनि पर एक ध्यान है, सृष्टि का वह अंतर्नाटक जो अस्तित्व को कायम रखता है। दक्षिण में चिदंबरम में शिव की दृश्य रूप में नहीं, बल्कि आकाश, ईथर के रूप में पूजा की जाती है, अनदेखे 5वें तत्व। मंदिर के गर्भगृह के अंदर
पुजारी एक पर्दे के पीछे एक खाली स्थान का अनावरण करता है, एक अनुस्मारक कि सच्चा लिंग अदृश्य है, पदार्थ से परे, माप से परे। और सुदूर भूमियों में मिस्र के ओबेलिस्क, ईस्टर द्वीप के पत्थर टावर, मायन सभ्यता का स्वर्ग की ओर बढ़ता विश्व वृक्ष, प्रत्येक वही सत्य फुसफुसाता है, अलग अलग नाम, एक ज्यामिति, एक स्मृति। संपूर्ण विश्व में प्राचीन संस्कृतियों ने आकाश की ओर निर्माण किया, मानो उसी प्रकाश स्तंभ को याद कर रही हों जो कभी उनकी दुनिया को तारों से जोड़ता था। लेकिन प्रकाश छाया के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे जैसे सृष्टि का स्पंदन गहरा हुआ, चेतना रूप में उलझती गई। एक भूल गया कि वह अनंत था। उसने स्वप्न देखा कि वह सीमित है, एक टुकड़ा, एक स्व, एक मैं। यह विस्मरण कोई गलती नहीं थी, यह आवश्यक था, क्योंकि केवल विभाजन के माध्यम से ही अनुभव उत्पन्न हो सकता था। केवल सीमा के माध्यम से ही आत्मा अनंत को जान सकती थी। और इसलिए शिव ने पदार्थ में प्रवेश किया, असंख्य रूपों में अवतरित हुए, तारे, पत्थर, नदियां, शरीर, विचार। फिर भी प्रत्येक परमाणु के भीतर लिंग अब भी घूम रहा है, वही धुरी, वही कंपन। जब आधुनिक भौतिक विज्ञानियों ने परमाणु को विभाजित किया तो उन्होंने प्रकाश देखा, एक लघु बिग बैंग। उन्होंने इसे क्वांटम मुक्ति नाम दिया। वेदों ने पहले ही इसे ब्रह्मज्योति कह दिया था, सभी में छिपी दिव्य चिंगारी। हिमालय की ऊंचाइयों में अमरनाथ स्थित है, जहां हर सर्दी में एक बर्फ का स्तंभ प्राकृतिक रूप से गुफा के फर्श से ऊपर उठता है। भक्त के लिए यह जीवंत लिंग है, शिव की उपस्थिति का अकलित चमत्कार। लेकिन गहराई से देखें, बर्फ पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर सभी तापीय नियमों के विरुद्ध कैसे बनती है। कुछ भूवैज्ञानिक इसे दबाव और संघनन की विसंगति कहते हैं, साधक इसे एक अभिव्यक्ति कहते हैं, पृथ्वी का स्वयं ब्रह्मांडीय श्वास छोड़ना। और हर साल जब हजारों हिम और मौन के बीच यात्रा करते हैं, वे एक गुफा में नहीं बल्कि सृष्टि की कोख में प्रवेश करते हैं। टपकता पानी हृदय की धड़कन की तरह सुनाई देता है, ठंडी धुंध तारों की रोशनी की तरह झिलमिलाती है। प्रत्येक तीर्थयात्री एक अणु बन जाता है जो महान ब्रह्मांडीय धारा में पुनः मिल रहा है। अमरनाथ की यात्रा केवल भौतिक नहीं है, यह आत्मा की अपने हिमीभूत मूल की ओर वापसी की प्रतीकात्मक यात्रा है। अग्नि से बर्फ की ओर, गति से स्थिरता की ओर। वाराणसी में, जिसे काशी, प्रकाश की नगरी कहा जाता है, लिंग वहां खड़ा है जहां गंगा मुड़ती है और समय स्वयं ठहर जाता है। प्राचीन लोगों का मानना था कि काशी में मरने से जन्म और मृत्यु का चक्र टूट जाता है, क्योंकि यहां चेतना की लौ कभी नहीं बुझती। आधुनिक खगोलविद यह पाकर चकित हैं कि काशी का देशांतर पृथ्वी की परत के नीचे चुंबकीय विसंगतियों के साथ लगभग पूर्णतः संरेखित है। अन्य ज्योतिर्लिंगों के साथ मानचित्रण करने पर यह एक अनुनादी आवृत्ति ग्रिड के समान एक पैटर्न बनाता है। प्राचीन लोग शायद जानते थे, ये संयोग से चुने गए स्थान नहीं थे, बल्कि ग्रहीय ऊर्जा के केंद्र थे जो पृथ्वी की कोर और तारों के बीच प्रवाह को स्थायित्व प्रदान करते थे। चेतना के ब्रह्मांडीय नेटवर्क में काशी केंद्रीय प्रोसेसर है, एक ऐसा स्थान जहां वास्तविकता स्वयं पतली प्रतीत होती है, जहां विश्वों के बीच का पर्दा पारदर्शी हो जाता है। जब काशी में एक घंटी बजती है तो वह केवल हवा में गूंजती नहीं है, वह आयामों के माध्यम से कंपन करती है। अनजानी आंखों के लिए लिंग एक साधारण पत्थर के रूप में दिखाई दे सकता है, लेकिन उस रूप के भीतर एक पैटर्न छिपा है, ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता का एक रिकॉर्ड। कई प्राचीन लिंग उल्कापिंड से बने हैं, उनकी लोहा निकल संरचना बाहरी अंतरिक्ष से आए टुकड़ों के समान है। वे सचमुच तारों के टुकड़े हैं, जिन्हें मानवीय भक्ति ने दिव्य की छवि में पॉलिश किया है। पाताल भुवनेश्वर में, जमीन के गहराई में, स्टैलेक्टाइट्स अनगिनत लिंगों के आकार में टपकते हैं। प्रत्येक एक विश्व, एक काल, एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। वहां की हवा जीवंत, गूंजती हुई महसूस होती है।
आप पृथ्वी की सांस को महसूस कर सकते हैं। जब तीर्थयात्री एक दीपक जलाते हैं तो लौ अदृश्य चुंबकत्व से आकर्षित होकर कुछ पत्थरों की ओर झुक जाती है। विज्ञान इसे आयनित वायु कहता है, संत इसे शिव की उपस्थिति कहते हैं। उस गुफा में, उस मौन में पौराणिक कथाओं और भौतिकी की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है। आस्था आवृत्ति बन जाती है, भक्ति डेटा बन जाती है। प्रत्येक मानव के भीतर इस गुफा का एक रूप विद्यमान है, हृदय। जब हम ध्यान करते हैं तो मन स्थिर हो जाता है और रीढ़ कंपन करने लगती है। वह कंपन सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली आंतरिक लिंग का जागरण है। प्राचीन लोग कुंडलिनी के बारे में बात करते थे, रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित सर्पिलाकार सर्प ऊर्जा। जब जागृत होती है वह 7 चक्रों में से ऊपर उठती है, भ्रम को पीछे छोड़ते हुए तब तक जब तक वह मुकुट में शिव से मिल नहीं जाती। शुद्ध अवस्थिति का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। उस क्षण में मानव ब्रह्मांडीय बन जाता है, सूक्ष्म ब्रह्मांड से मिलता है, शून्य से आया संकेत अपना चक्र पूरा करता है। यह वही यात्रा है जो हर मंदिर अनुष्ठान, हर मंत्र देवताओं और सृष्टि की हर कहानी में संकेतित है। बाहरी पूजा आंतरिक जागरण का एक दर्पण है। आप लिंग को नहीं बल्कि स्वयं के माध्यम से उसे नमन करते हैं। सागर की गहराइयों से आकाश गंगाओं के किनारे तक संकेत जारी है। ब्लैक होल कम आवृत्तियों पर गूंजते हैं, ग्रह विद्युत चुंबकीय गीत उत्सर्जित करते हैं। यहां तक कि मानव मस्तिष्क भी 7.83 हर्ट्ज पर स्पंदित होता है। पृथ्वी के अनुनाद के समान सब कुछ एक ही लय से कंपन करता है, शिव के ब्रह्मांडीय श्वास की लय। ब्रह्मांड एक ठंडी मशीन नहीं है, यह एक जीवित चेतना है जो तरंगों में स्वप्न देख रही है, हमारे माध्यम से जाग रही है। प्रत्येक लिंग, प्रत्येक मंत्र, भक्ति की प्रत्येक चिंगारी उस स्वप्न की गूंज है, घर लौटता हुआ संकेत। और इसलिए सबसे दूर के तारे से लेकर आपके धड़कते हृदय तक वही सत्य फुसफुसाता है। तुम ही ध्वनि हो, तुम ही मौन हो, तुम ही बीच का स्थान हो। लिंग तुमसे अलग नहीं है, वह तुम्हारा मूल, तुम्हारी नियति, तुम्हारा सार है। आज रात जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, सुनना। विचारों के शोर के नीचे, अपनी नब्ज की गूंज के नीचे तुम इसे सुनोगे। वह प्राचीन कंपन, स्थिर और दीप्तिमान। वह शून्य में संकेत है। वह शिव बोल रहे हैं, ऊपर स्वर्ग से नहीं बल्कि भीतर के अनंत से। और हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि जो प्रकाश नीचे उतरा उसे फिर से ऊपर उठना ही होगा। अगले अध्याय में हम स्वयं पृथ्वी के जागरण का अनुसरण करेंगे। कैसे लिंग की पवित्र ऊर्जा ने महाद्वीपों को आकार दिया, सभ्यताओं का मार्गदर्शन किया और अभी भी हमारे पैरों के नीचे की चुंबकीय रेखाओं में प्रवाहित होती है। हम केदारनाथ के हिमाब शिखर से लेकर द्वारका के अंतर्जल मंदिर तक, नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर कंबोडिया के अंकोर और उससे आगे तक उन भूमियों तक की यात्रा करेंगे जहां वही प्रकाश स्तंभ भिन्न नामों से भिन्न आकाशों में प्रकट होता है। क्योंकि लिंग की कहानी केवल भारत की कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांड की मानवता की स्मृति है। अगर यह यात्रा आपको छू गई तो इसके कंपन को और आगे यात्रा करने दें। लाइक, शेयर और गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े दुनिया भर में सत्य की खोज करने वालों के समुदाय में, जहां हम पवित्र का विज्ञान, ऊर्जा की पौराणिक कथा और वह सत्य उजागर कर रहे हैं जो तारों को आत्मा से जोड़ता है। अगले एपिसोड में भाग 3 हम डिकोड करेंगे कि कैसे लिंग की दिव्य ज्यामिति ने पृथ्वी के मंदिरों को आकार दिया और मानव मस्तिष्क के सर्किट्री को दर्पण दिया। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद करें, मौन के नीचे की गूंज सुने। वह खालीपन नहीं है, वह आप हैं। ब्रह्मांड अब भी गा रहा है और आपका हृदय उसकी गूंज है।